तो अब है कोरिलेशन बाय ग्रुप्स। जैसे हमने ये पहले कोरिलेशन निकाला है ओवरऑल सभी को एक ही वैल्यू के साथ, लेकिन अगर किसी का कोई होता है कि अपोसिस या क्वेश्चन या कुछ भी कि उन्होंने मेल का अलग निकालना है फीमेल का अलग निकालना है, जैसे ये जो टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन अमंग फ्रीलांसर्स। तो इसमें अगर वर्क लाइफ बैलेंस और लाइफ सेटिस्फैक्शन ये जो हमने कोरिलेशन की वैल्यू अभी निकाली है तो ये एक ही है, मतलब ओवरऑल एक ही दोनों जेंडर को मिला के निकाली गई है। लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है कि फ़ीमेल की अलग निकालें मेल की अलग निकालें, तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए कोरिलेशन कैसे लगेगा। तो उसमें सबसे पहले फ़ाइल में जाएंगे और फाइल को हमने सबसे पहले स्प्लिट करना है टू सेक्शंस में। तो इसके लिए हम यहाँ डाटा व्यू में जाएंगे। डाटा व्यू में जाने के बाद ये लास्ट पे है स्प्लिट फाइल्स, एक यहाँ पे और ऑप्शन है स्प्लिट इनटू फाइल्स, ये अलग है, हमने जस्ट स्प्लिट फाइल करना है। तो स्प्लिट फाइल करने के बाद ये हम यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लाइक जैसे बाय एज है कि अगर कोई 18 से 25 के दरमियान है और जो 25 से 35 के दरमियान है दोनों का अलग अलग निकालें तो वो करना हो। तो अगर कोई फैमिली टाइप के हिसाब से निकालना है तो, और अगर जेंडर के हिसाब से निकालना है तो वो, तो यहाँ पे हम जेंडर ले लेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स। तो यहाँ जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद इस साइड पर ले आएंगे और ओके कर देंगे। ये हमारे पास फाइल स्प्लिट होगी, स्प्लिट फाइल सेपरेट बाय जेंडर। तो इसके बाद वापस यहाँ एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे हम कोरिलेशन में जाएंगे बाय वेरिएंट में। इसके बाद ये हमारे पास स्केल पहले से सिलेक्ट किए हुए हैं और ये सारी सेटिंग्स पहले से हुई हुई हैं, तो बस ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास जेंडर के हिसाब से फाइल स्प्लिट हो गई। ये इन्होंने यहाँ पे जेंडर में एक पॉइंट अलग ऐड किया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा। तो ये इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया कि ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा है जो कि डॉट लगा हुआ है। तो इसको इग्नोर करेंगे, हमने जस्ट अपना मेल और फीमेल देखना है। लेकिन ये है कि इस तरह की मिस्टेक्स को पहले से ही रिमूव कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू भी, एक पॉइंट या एक डिजिट भी अगर एक्स्ट्रा लिखा गया तो वो पूरे एनालिसिस की वैल्यूज़ को ख़राब कर देता है। तो हमने यहाँ पे मेल की वैल्यूज़ देखनी है। ये मेल की आ गई ऊपर और ये फीमेल की आ गई। तो जैसे हमने पहले टेबल बनाया है, ये डायगोनल वाली वैल्यू लाइन को देखना है जो 1 1 वाली है, ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू सेम होती हैं। तो एक वैल्यू को हमने इग्नोर कर देना है, ये आपस में मिरर्ड हैं, तो ऊपर वाली को या नीचे वाली को इग्नोर कर देना है और एक साइड की वैल्यूज़ को लिख देना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। ये कोरिलेशन में जैसे ऊपर वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे रिमूव किया हुआ है, ये मीन आ गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, और यहाँ पे ये डायगोनल वैल्यू आ गई, ये दो, ये वाली एक ये और एक ये, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को स्किप कर दिया और नीचे ये हमारे पास उसकी एक वैल्यू आ गई। इसमें अब दो स्केल्स है तो इस वजह से एक वैल्यू है, लेकिन इसमें तीन स्केल्स हैं तो इसमें ये तीन वैल्यूज़ आई हैं। तो हमने ये नीचे वाली तीन वैल्यूज़ को लिखना है। इसी तरह डायगोनल के नीचे ऊपर ही यहाँ पे हाइफन लग जाएगा डायगोनल की जगह पे, और ऊपर भी हाइफन लग जाएगा या डॉट या खाली छोड़ दें, और नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है। इसी तरह मेल का एक अलग बन जाएगा और एक फ़ीमेल का बन जाएगा। लेकिन अगर एक ही टेबल बनाना हो तो ये जो डायगोनल है, एक साइड पे हम एक ही वैल्यू ले लेंगे, जैसे नीचे इस साइड पे नीचे वाली वैल्यूज़ हमने मेल के लिए ले ली और इस साइड से ऊपर वाली वैल्यूज़ को उठा के फ़ीमेल के लिए ले ली और इसी टेबल एक ही टेबल में पुट कर देंगे। तो ये इसी सिर्फ दरमियान में डायगोनल वाली जगह पे हाइफन लगेगा, ऊपर मेल की वैल्यूज़ आ जाएंगी, नीचे फीमेल की वैल्यूज़ आ जाएंगी।